जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और अभी हम कैलेंडर के एपिसोड नंबर 3 पे बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने दोनों एपिसोडों को बहुत बेहतरीन ढंग से सुना है और देखा है, और सुनने और देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आपकी मंजिल के करीब चलते हैं। आप केस पढ़ रहे थे 1। केस 1 में क्या था? केस 1 में डेट एंड मंथ्स आर सेम बट ईयर्स आर डिफरेंट, ऐसा काम आप कर रहे थे। तो इसमें आपने मेनली क्या देखा? आपने बोला कि जो चीजें सेम होती हैं उनको हम नहीं देखते। ये एपिसोड नंबर 2 में पढ़ाया गया था, याद करो, रिवर्स चलो थोड़ा। यहां पे आपको बोला गया है 2024 और आपको बोला गया है 2012। बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितने ईयर का है? आपने कहा सर 12 ईयर का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के अंतर्गत लीप कौन कौन से आ रहे हैं? बताओ, लीप कौन कौन से आ रहे हैं? तो आपने कहा एक लीप तो है 2012, लेकिन 2012 काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 मार्च से बातें चल रही हैं। अगर यहां पे 20 फरवरी होता तब 2012 काउंट होता, लेकिन 2024 काउंट नहीं होता, तो 2012 काउंट नहीं होगा। तो यहां पे पहला होगा 2016, देन 2020 और उसके बाद में 2024। बेटा जी, आपके पास लीप कितने हो गए टोटल? आपने कहा हमारे पास लीप हो गए 3। बताओ कितने लीप हो गए आपके पास? 3 लीप हो गए। ओके, तो यहां पे 12 ईयर प्लस 3 लीप ईयर, इनको हमने जोड़ा तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ओडे फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाई 7। 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहां पे 24 से 12, 24 से 12 पीछे आ रहे हैं, तो ये 1 क्या होगा? माइनस। तो संडे -1 इज इक्वल टू सैटरडे। बोलो सबका सही है? पक्का? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नन्ही मुन्नी राई है, देश की सिपाही है जी। आगे देखिएगा, 5 अगस्त 2009 को पूछा गया है और 5 अगस्त 2020 को वेडनेसडे बताया गया है। आपने कहा सर 5 अगस्त से 5 अगस्त दोनों सेम हैं, सेम चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। 2009 और 2020 डिफरेंट डिफरेंट हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं उनका हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो 2020 माइनस 2009, बोलो कितने ईयर का डिफरेंस हो गया? 11 ईयर का डिफरेंस हो गया। प्यारे बच्चों, अब लीप की बात करते हैं, तो लीप कौन सा आएगा? पहला लीप आपका 2012, उसके बाद में 2016 और उसके बाद में 2020। 2020 क्यों काउंट किया? क्योंकि आप 5 अगस्त तक जा रहे हो। अगर आज 5 फरवरी तक जाते तो काउंट नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, लीप कितने हो गए? 3। 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। 14 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? ओड डे फाइंड आउट करने के लिए। बेटा जी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमें किससे मतलब है? रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है? 0। प्यारे बच्चों, वेडनेसडे माइनस 0 इज इक्वल टू वेडनेसडे। बोलो समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। नन्हे मुन्ने बच्चों जी, देखिएगा 6 अगस्त 2004 को पूछा गया है और 6 अगस्त 2020 को थर्सडे बताया गया है। आपने कहा सर 6 अगस्त से 6 अगस्त कैंसिल आउट, 2004 और 2020 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने ईयर का है? जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनका हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो 2004 से 2020 डिफरेंस कितने ईयर का हुआ? 16 ईयर का। अब हम किसको काउंट करते हैं? लीप को काउंट करते हैं। क्या 2004 लीप में काउंट होगा? नहीं। 6 अगस्त से बातें चल रही हैं, नहीं होगा। कौन कौन होगा? 2008, 2012, 2016 और 2020।
कितने लीप हो गए? 4। तो 16 प्लस ये 4 आपके लीप, मन ही मन में बोलो 20, ओड डे फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। प्यारे बच्चों 2004 से 20 या 20 से 4, 20 से 4 पीछे जा रहे हो, क्या करोगे? 6 माइनस, तो ये जो 6 है वो किसका होगा? माइनस का 6 होगा। क्यों? क्योंकि आप कहां जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। आपने बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो पेयर होता है वो 7 का पेयर होता है। अगर -6 है तो इसको हम +1 से भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्सडे +1 इज इक्वल टू फ्राइडे। और मुझे उम्मीद है ये सवाल आपने मेरे से पहले जरूर किए हैं, क्योंकि इतना बेहतर सिखाया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। केस सेकंड में हमें पता है व्हेन डेट एंड मंथ्स आर डिफरेंट बट ईयर्स आर सेम। यहां पे डेट और मंथ से हैं, वो क्या थे? एक यहां पे बट लिख दो, एक ही बात है। व्हेन डेट एंड मंथ्स आर डिफरेंट, डेट और मंथ केस सेकंड में हमें डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन ईयर्स हमें क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ओके, अब इनको हम कैसे डील करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। जैसे आपको केस 1 सिखाया है, केस सेकंड भी सिखाऊंगा। प्यारे प्यारे बच्चों 2005 और 2005 दोनों सेम हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है सेम चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो 2005 से 2005 हमें कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त पहले आता है या 29 अप्रैल पहले आता है? आपने कहा अप्रैल पहले आता है, तो बेटा जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसको हम पहले लिखते हैं उसके हम शेष बचे हुए दिन लिखते हैं। शेष बचे हुए दिन को इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग डेज। क्या लिखते हैं बेटा? हम रिमेनिंग डेज लिखते हैं। उसके बाद में आगे वाला मंथ लिखते हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। और जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। जो लास्ट मंथ है उसकी बेटा हम क्या लिखते हैं? गिवन डेट लिखते हैं, दी हुई तारीख लिखते हैं। सबसे पहले जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे किसको पहले लिखेंगे? अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे अगस्त और अप्रैल में से पहले कौन आ रहा है? अप्रैल पहले आ रहा है, तो जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और उसके शेष बचे हुए दिन लिखते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और उसके बाद अगस्त। बेटा जी अगस्त लास्ट है ना, अगस्त के बाद कोई मंथ नहीं है ना क्वेश्चन में, तो अगस्त की क्या लिखेंगे? गिवन डेट लिखेंगे। शेष बचे हुए दिन, अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? आपने कहा अप्रैल में टोटल 30 डेज होते हैं। शेष कितने बचे? तो 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 1। बचे कितने रिमेनिंग डेज? 1। अब बेटा मई में टोटल कितने दिन होते हैं? आपने कहा मई में टोटल 31 डेज होते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसका ओड डे लिख सकते हैं। कैसे? 31 में ओड डे होते हैं 3। हमें कैसे पता चला? 31 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो ओड डे कहलाता है। तो यहाँ पे ओड डे कितने हो गए? 3। बेटा जून में कितने दिन होते हैं? आपने कहा 30 डेज होते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे कितना होता है? 2 ओड डे होता है। भैया जी जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। ओड डे फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 3, और रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। अगस्त, अगस्त में गिवन डेट लिखते हैं। प्यारे बच्चों गिवन डेट कितनी है अगस्त की? 15। बोलो यहां तक समझ आ गया ना? सबसे पहले जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, जिसको हम पहले लिखते हैं उसकी हम गिवन डेट जिसको हम पहले लिखते हैं उसके हम शेष बचे हुए दिन लिखते हैं। अप्रैल में टोटल डेज होते हैं 30, ठीक है। उसमें से 29 को लेस किया, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। बेटा मई में कितने दिन होते हैं?
31, 31 को 7 से डिवाइड किया, ओड डे कितने बचे 3। जून में कितने डेज होते हैं 30, ओड डे फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 2। जुलाई में कितने दिन होते हैं 31, 7 से डिवाइड किया, यहां पे ओड डे कितने बचे 3। अगस्त जो लास्ट मंथ है उसकी गिवन डेट लिखते हैं और गिवन डेट कितनी है 50। अब इन सबको जोड़ देते हैं 1 + 3 + 2 + 3 + 15, इन सबको जोड़ते हैं, फिर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 15 + 3 18 + 2 20 23 24, तो ये कितना हो गया 24 / 7। बेटा रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा भाई, 7 3 = 21, रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा। अब अगस्त से अप्रैल, अगस्त से अप्रैल 2005 तो दोनों में सेम है, अगस्त से अप्रैल पीछे आ रहे हो या आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो, तो 3 क्या करोगे माइनस, फ्राइडे -1 = थर्सडे, फ्राइडे -2 = वेडनेसडे, फ्राइडे -3 = ट्यूसडे। तो इस सवाल का आपका राइट सॉल्यूशन क्या होगा ट्यूसडे। देख लीजिए, उतार लीजिए। पानी पीना है तो स्टूडियो आ जाइए, आपकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे। समझ आ गया। अब बेटा मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पे खाली पेज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसमें सिखा देता हूं आपको। मुझे एक चीज आपको ये सिखानी है कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। हमने बचपन से सीखा है कि जो ऊपर आता है ना वो सारे 31 होते हैं, जैसे जनवरी, फिर फरवरी नीचे आ रहा है, मार्च ऊपर आ रहा है, मार्च में 31, अप्रैल नीचे जा रहा है, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, और यहाँ पे अगस्त 31। जुलाई और अगस्त 2 मंथ ऐसे हैं जो दोनों एक साथ आते हैं और दोनों में 31 डेज होते हैं। प्यारे बच्चों, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। हमने ये सुना था बचपन में कि जो ऊपर आते हैं वो सारे 31 के होते हैं, और जो नीचे मतलब जो नीचे रह जाते हैं फरवरी, उसके बाद में अप्रैल, जो नीचे रह जाते हैं उनमें फरवरी को छोड़कर बाकी सब में 30 डेज होते हैं। तो फिर फरवरी में कितने दिन होंगे ये हमने शुरू में बहुत अच्छे से सीखा था। अगर फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो उसमें 28 डेज होते हैं, और अगर फरवरी लीप ईयर की है तो उसमें 29 डेज होते हैं। हमें कैसे पता चले कि फरवरी में 28 हैं या 29 डेज हैं? प्यारे बच्चों, आप लीप फाइंड आउट कर सकते हो, नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो। याद है आपको कैसे किया था? अगर सेंचुरी है तो लीप फाइंड आउट करने के लिए 400 से डिवाइड किया था, अगर ईयर है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया था। दोनों ही कंडीशन में अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारे क्या होते हैं, लीप होते हैं, अन्यथा नॉर्मल होते हैं। समझ आया ना? पक्का। प्यारे बच्चों, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था वो ये था कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, आपने कहा 31। उसके बाद में फेब में कितने होते हैं, नॉर्मल की है तो 28, लीप की है तो 29। उसके बाद में मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च के बाद में अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। अप्रैल के बाद में मई में कितने दिन होते हैं, 31। मई के बाद में जून में कितने दिन होते हैं, 30। जून के बाद में जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ आते हैं और दोनों में 31 डेज होते हैं। अगस्त के बाद में सितंबर में कितने होते हैं, 30। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31।
नवंबर में कितने होते हैं 30 और दिसंबर में कितने होते हैं 31। बोला समझ आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब सुनिएगा, ये आप सबको पता है और ये हम हमारे ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया था। सही बात है। अब आपको कैसे डील आउट करना है इसको कि हम ऐसे ही थोड़ी याद रखेंगे। अब हम ओड डे की बात करेंगे पहले इनमें। बेटा जहां 31 डेज हैं 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 3। कैसे 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। यहां पे या तो 0 होगा या 1 होगा, यहां पे 3 ओड डे होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा। अब ये मुझे बताने की नीड है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये 2 3 1 0 का क्या माजरा है। प्यारे बच्चों यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2 और दिसंबर में भी कितने 3। बोलो समझ आया। अब हमें कैसे याद रखना है, एक नाम याद रख सकते हो, बहुत सारे नाम याद रखते हो आप। शनाज, SNAG, ये एक नाम है शनाज। S4 क्या होता है, सितंबर होता है। N4 क्या रहता है, नवंबर रहता है। A4 क्या होता है, अप्रैल होता है। और J4 आप किसे बोलते हो, जून को बोलते हैं। S4 सितंबर होता है, N4 नवंबर होता है, A4 अप्रैल होता है और J4 जून होता है। ये बेटा 4 मंथ ही ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। इन सब को छोड़कर और फरवरी को छोड़कर 4 तो ये 1 फरवरी, टोटल कितने हो गए 5। इन पांचों को छोड़कर जो भी मंथ बचे हैं उनमें 31 डेज होंगे। टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 में से ये 5 लेस किया, 12 माइनस 5 इजिकल टू कितना बचा 7। तो 7 ऐसे मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। जैसे जनवरी है, उसके बाद में आपका मार्च है, उसके बाद में आपका मई है, मई के बाद आपका जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 बोलो प्रूव किया। ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नवोदय स्कूल में एक बार पूछा गया है कि 31 दिन के कितने महीने होते हैं। ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो आप चटके से बता दोगे 7। उस टाइम आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। यहां मैं आपकी 1-1 सेकंड बचाऊंगा। अब बिलीव कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो सवाल कर लिया था 2005 वाला। ये देखो बेटा, आपने बोला 30 अप्रैल 2004 सैटरडे और आपको पूछा गया है 25 जनवरी 2004। 2004 से 2004 कैंसिल आउट, हमें कोई मतलब नहीं है। 30 अप्रैल या जनवरी, आपने कहा भैया जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। और पहले कौन आता है, पहले आता है जनवरी। और जिसको हम पहले लिखते हैं उसके हम शेष बचे हुए दिन लिखते हैं। शेष बचे हुए दिन से मतलब रिमेनिंग डेज लिखते हैं। तो जनवरी में कितने रिमेनिंग डेज हुए 3। फरवरी में कितने 2004 की फरवरी है, तो लीप ईयर है 2004। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने 2004 के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब मैं ये समझता हूं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। और जब भी कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहां पे लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं और 29 में ओड डे कितना होता है 1 होता है। अब मैं आपको डायरेक्टली सोल्व करना सिखाऊंगा। बेटा जी मार्च में कितने दिन होते हैं, आपने कहा 31, लेकिन 31 डेज में ओड डे कितने होते हैं 3। मार्च के बाद आपका कौन आ रहा है, लास्ट मंथ अप्रैल।
बेटा अप्रैल की आपको क्या लिखनी है, आपने कहा हमें पता है, अप्रैल की हमें लिखनी है गिवन डेट, दी हुई तारीख। तारीख क्या दी हुई है, 30 अप्रैल, तो 30। तो बेटा 30 को आप 30 ही लिख सकते हो या आप डायरेक्टली इसको काट भी सकते हो। अब आपने 30 लिख दिया, आगे बढ़ते। 7 का पहाड़ा बोला, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब ये 3 और 3 6 और 1 1, कितना हो गया 7 का मतलब 0। बेटा ये आपका कितना बचा यहां पे, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बचा। अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हो तो आपका सही सॉल्यूशन क्या होगा, सैटरडे -2, सैटरडे -2, सैटरडे -1 फ्राइडे, सैटरडे -2 थर्सडे। तो इस सवाल का आपका जवाब होगा थर्सडे। लिख सकते हो पूरा थर्सडे। ये स्पेलिंग आपके लिए अधूरी छोड़ी है कि आपको कितना क्या पूछा था, छोटी छोटी चीजें करनी है बेटा खुद से। अगले वाले में पूरी लिख के दिखाऊंगा मेरे भाई को। प्यारे बच्चों ये सवाल करो। तो यार उसका स्क्रीनशॉट अब तो नहीं हो पाएगा। ये करो बेटा, पानी पीना आ सकते हो और मिठाइयां खानी है तो भी आ सकते हो। प्यारे बच्चों यहां पे 2020, यहां पे भी 2020। जनवरी पहले आता है या अगस्त पहले आता है? जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये मैं सारे आपके प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर को मैंने कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज किया है, उसके बाद में आपको करवा रहा हूं। तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी प्रीवियस ईयर नहीं छूटेगा। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के साथ और नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं इसमें अरेंज कर रहा हूं। फिर प्रैक्टिस सेट में दोबारा मिल लेंगे। अब देखिएगा प्रैक्टिस सेट लाइव रखेंगे। जनवरी पहले आता है या अगस्त? जनवरी पहले आता है। जो पहले आता है उसके हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। तो जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 - 1 इज इक्वल टू रिमेनिंग का कितने बचे बेटा, 30। उसके बाद फेब लिखते हैं। फरवरी 2020 की फरवरी है तो ओड डे कितने होंगे, 1। क्यों, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। हमें कैसे पता चला, 2020 लास्ट के 2 डिजिट 20 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। जहां रिमाइंडर 0 बचता है वो आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो 2020 क्या है, लीप ईयर है। बोलो समझ आया? ओके। तो यहां पे फरवरी में कितने होंगे, 1। देन मार्च में कितने होंगे, मार्च में आपके होंगे 1। अरे नहीं 3, देखा करो। मार्च में कितने होंगे, 3। कैसे, मार्च में टोटल कितने डेज होते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे लीप, 31 डेज होते हैं। तो 31 में 3। मार्च के बाद आप किसकी बातें करोगे, यहीं पे कर देता हूं, अप्रैल। अप्रैल में कितना होता है बेटा, 2। क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, इसलिए 2। अप्रैल के बाद आप किसकी बात करोगे, मई की। मई के 3। मई के बाद आप किसकी बात करोगे, जून की। जून के 2। जून के बाद आप किसकी बात करोगे, जुलाई की। जुलाई के 3। जुलाई के बाद आप किसकी बात करोगे, अगस्त की। तो अगस्त के कितने, लास्ट में जो लिखते हैं उसकी हम क्या लिखते हैं, गिवन डेट लिखते हैं। तो बेटा अगस्त की गिवन डेट क्या है, अगस्त की गिवन डेट है 6। बोलो समझ आया? ओके। यहां पे अब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। 30 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। कैसे, 7 से आपने डिवाइड किया। देखो बड़ा ऐड करने से बढ़िया है, जहां जहां 7 का पेयर बन रहा है आप वहां काट दीजिए। एक बार आपको लगेगा कि हम इतना कर पाएंगे, कि आप यकीन कीजिए आप कर पाओगे, हम आपको करा ले जाएंगे, यकीन कीजिए बस आप। 30 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा 2। उसके बाद में फरवरी, तो बेटा फरवरी का 1। तो ये 3 और एक 4 और ये
2 6, 3 और 1 4 और 2 6, 1 यहां से लिया 7, 7 का मतलब 0। अब ऑलरेडी यहां से कितना बचा 1, साथ साथ काटते चलो 3 3 6 और 1 ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं 2 और 6 ये कितना हो गया 8, तो यहां पे 7 तो 1 रिमाइंडर रह गया। बोलो समझ आया। जहां जहां 7 का पेयर बन रहा था ना वहां वहां काट देते हैं। मैं एक बार दोबारा बताऊं मैंने क्या क्या काटा है। 30 को मैंने 2 लिख दिया, कैसे 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 2। यहाँ पे फेब का 1 था, तो अब देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 1 यहां से ले लिया 7 हो गए, 7 का मतलब 0, तो बेटा 1 बचा। अब ये जो 1 था उसको हम इधर ले गए, 3 और 3 6 और 1 ये 7, 7 का मतलब 0। अब 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। समझ आया। अब यहां पे अगस्त से जनवरी पीछे जा रहे हो, आपके पीछे जाने वाले सवाल ज्यादा आते हैं। अगस्त से जनवरी पीछे जा रहे हो तो थर्सडे -1 इज इक्वल टू वेडनेसडे आपका सही जवाब होगा। समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और आगे बढ़ते, अरे इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा। प्यारे बच्चों 2005 की बात हो रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। फरवरी पहले आता है या मार्च पहले आता है? फरवरी पहले आता है, और जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। हमने फरवरी को लिखा, ओके बेटा। फरवरी जो पहले लिखते हैं उसके हम क्या लिखते हैं RD, रिमेनिंग डेज, शेष बचे हुए दिन। फरवरी 2005 की है, टोटल डेज कितने हैं 28। मुझे कैसे पता चला? प्यारे बच्चों जब भी ईयर आपको दे रखा है लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे। यहां पे रिमाइंडर क्या 0 बच रहा है? नहीं बच रहा। 0 के सिवाय अगर रिमाइंडर कुछ भी बचे तो वो ईयर क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। ओके, तो यहाँ पे 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3। बोलो समझ आया? प्यारे बच्चों फरवरी के बाद आपका क्या आएगा? मार्च आएगा। मार्च में गिवन डेट लिखते हैं, तो मार्च की आपको गिवन डेट कितनी दी हुई है? मार्च की गिवन डेट क्योंकि लास्ट है ना मार्च, तो 25, तो 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28, और 28 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 0। तो मंडे में +0 करो या -0 करो, सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। बोलो समझ आया ना? ओके आगे बढ़ो। 1 सेकंड बेटा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लिखने की कहां जरूरत है, दिमाग में छप गए ये तो। आगे देखो 31 दिसंबर 2020 को मंडे, तो 6 अगस्त 2020 को क्या होगा? आपने कहा 2020 इक्वल है, कोई मतलब नहीं इक्वल चीजों से। दिसंबर पहले आता है या अगस्त पहले आता है? जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो आपने कहा अगस्त पहले आता है, तो अगस्त को आप पहले लिखोगे, उसके बाद में आप दिसंबर तक जाओगे। ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कल आते ही क्लास में करवाऊंगा। उसके बाद में और होमवर्क लीजिए, ये भी आपका बस ये एक सवाल था, केस 3 है, वो मैं कल आके करवाऊंगा। वो आपका आज का होमवर्क है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं? नहीं आ रही बेझिझक कॉल कीजिए। सारी चीजें आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। ओके, जय हिंद, जय भारत।